बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। इस टाइम हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हैं और जितना रश जितना दंगा मुश्ती फसाद अभी देखने को मिल रहा है, आप फुटेजेस में साथ साथ देख रहे होंगे कि मुस्लिम लीग नून के दो ग्रुप आपस में लड़े हैं यहाँ पर और पुलिस ने बाकायदा बीच बचाव कराया है। आज नवाज शरीफ की अपील बहाल करने पर बेसिकली समाअत थी। इस समाअत में अंदर क्या हुआ है, सहाफ़ियों ने नवाज शरीफ से क्या सवालात पूछे हैं, नवाज शरीफ कहीं मुस्कुराए कहीं का कोट आ गई, ये तमाम बातें क्या हुई हैं ये आज हम डिटेल से इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और साथ आपको बताएंगे कि ये वही नैब है जो हम आज से 4 साल पहले देखते थे, जब ये नैब बड़ी बेचैनी के साथ नवाज शरीफ साहब को सज़ा दिलवाने के लिए एक से बढ़ के एक डॉक्यूमेंट पेश कर रही होती थी और आज यकसर रवैया मुख्तलिफ था। और ये रिमार्क्स एक जज साहब ने 2 रुकनी बेंच कर रहा था, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनकी जानिब से कोट किए गए। क्या ये वही नैब है? तो असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखते हैं तो थोड़ा सा पस मंज़र में जाएँ तो कभी यहाँ पे इमरान खान साहब इतने लौ लश्कर के साथ आते थे, फिर एक टाइम आया कि इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले आते थे, कारकुनान नहीं होते थे, फिर एक टाइम अब हम नवाज शरीफ का देख रहे हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ अभी राइट नाउ जीबी से लोग बुलाए हुए हैं, उनके साथ आए हैं। तो ये उतार चढ़ाव में नैब का उतार चढ़ाव भी हमें बड़ा वाज़े नज़र आता है, क्या कहेंगे? जी देखें, आज लेकिन मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो क्रक्स है ना पूरी हियरिंग का, वो ये है, उन्होंने कहा है कि आप ये अपना माइंड मेकअप करें, आप फैसला करें कि इसको रेफरेंस को चलाना है या नहीं चलाना। अगर तो इसको चलाना ही नहीं और आप समझते हैं कि आपने इसको इनकी एप्लीकेशंस को अपोज करना ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा कि आप पब्लिक का टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर, और ये बात मेरा ख्याल कम वेश उन्होंने दोहरा कर 5-6 मरतबा कही है, उनकी पूरा जो उनका नुक्ता था उसको मुख्तलिफ अंदाज में वो बयान करते रहे और वो कहते रहे कि जी नैब अपना फैसला करे। और आखिर में उन्होंने तंबीह की कि अगली तारीख जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं उससे पहले आप अपना जहन बना लें और हमें बताएं कि क्या करना है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि हम अपना टाइम वेस्ट करते रहें और पता चले कि आप इसको अपोज ही नहीं करना चाहते, वरना आप रेफरेंस ख़त्म करना चाहते हैं तो रेफरेंस उड़ा दें। लेकिन आप प्लीज़, यानी उनका मकसद ये था कि आप इसको हमारे ऊपर जो प्रेशर डालना चाहते हैं उससे बेहतर है कि आप फैसला करें, हमारे ऊपर क्यों उसको डाल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है उसका क्रक्स। और नैब जो है उससे तो आमिर फारूक साहब ने आखिर में जाते जाते ये पूछ लिया, उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई आप इनके अरेस्ट तो नहीं चाहते? उन्होंने नहीं हम नहीं चाहते। फिर प्रोसिक्यूटर जनरल से पूछा कि क्या आप ये जो अपनी प्रोटेक्टिव बेल में एक्सटेंशन मांग रहे हैं, आप अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो नैब जो आपने सवाल किया कि नैब वही नैब है, तो ज़ाहिर है ये नैब वो नहीं है। अच्छा, ये नैब ने ना ज़मानत की मुखालफत की, ना फिर अपीलों की समाअत जो होनी है उस पर कुछ कहा। यानी एक प्रोसिक्यूटर और नैब बतौर इदारा उसका काम ये है कि अगर आपने किसी को कॉन्विक्ट कोई हुआ है और नैब के रेफरेंस पे कॉन्विक्ट हुआ है तो नैब की जिम्मेदारी बनती है कि उसके अगेंस्ट जाए। लेकिन यहाँ पे गुड्डा गुड्डी का खेल, कलीमुल्ला सलीमुल्ला, वो खेल फिक्स नज़र आ रहा है और अवाम जान रही है ये। राइट नाउ अवाम को पता लग रहा है कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है। तो इस सारे मामले में एक ही दफ़ा नैब को चाहिए कि रेफरेंस ही वापस ले ले। सर, किसकी क्या जरूरत है? आसान काम है ना। देखें, आपको याद होगा मरियम साहबा का जब केस यहीं इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कियानी साहब थे, इनके साथ चीफ जस्टिस के साथ जो डिसाइड हुआ था, उसमें जब मरियम साहबा बरी हुई तो मुजफ्फर अब्बासी साहब थे, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो प्रोसिक्यूटर थे जो नैब के, तो उन्होंने उनसे जब डॉक्यूमेंट मांगे गए तो अगरचे वो इसकी मुखालफत कर रहे थे लेकिन ना डॉक्यूमेंट पेश कर रहे थे, ना सवालों का जवाब दे रहे थे, हालांकि उनके पास सब कुछ मौजूद था। तो पता चल रहा था कि स्लो बॉलिंग कर रहे हैं और ये मुखालफत करना भी नहीं चाहते और कर भी रहे हैं। तो अब इसीलिए गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा है कि भाई डिसाइड करके क्लियरली बताएं, वरना आप 10 हेयरिंग्स हम करेंगे, पूरा केस चलाएंगे, पता चलेगा कि जी आप उसको डिफेंड ही नहीं करना चाहते तो फ़ायदा क्या है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें, हवाओं का रुख बदल चुका है और हालात तब्दील हो गए हैं, माहौल तब्दील हो गया है, जज्बात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, तो ये सब कुछ बदल गया है। तो ये बदली सी नैब है और बदला सा माहौल है और इसके नतीजे में अब देखिए ना कितना आसान हो गया है। मैं और आप गेस कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है और हम बता भी सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। और अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए, हम बता भी सकते हैं कि वजीर आजम, ये जो सुन रहे थे अभी हम, ये जो कॉन्विक्ट हैं वो वजीर आजम भी बनने वाले। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए ना, एक और कितनी दिलचस्प चीज़ हुई आज, पंजाब हुकूमत ने जो है वो आज सुबह जो फैसला किया है कि सज़ाई मुअत्तल कर दी है। यानी आपने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं
कि आपको पता है कि अगर आप नया कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट में आप एक भार के साथ जाएं, वजन के साथ जाएं, कोई आप लकूना छोड़े ना कि आपकी जो है वो जो बेल है लेकिन वो आपका केस वैसे ही वीक कर देती है जब एक पूरी हुकूमत जो है इसकी अगेंस्ट चली गई, फिर नैब अगेंस्ट नहीं है, फिर दावेदार कौन है? फिर तो ये नैरेटिव लेकर अवाम के पास तो जाना नहीं है, अवाम के पास तो कुछ और नैरेटिव लेकर जाना है, कुछ और बयानियां वहाँ पर चलेगा, कुछ और चीज़ें होंगी। तो मेरा ख्याल है अब ये इस मसाइल से ना नून लीग बाहर निकल गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें असद, ये सारी जो मैनेजमेंट है, ये किस हद तक नून लीग को अवाम में डैमेज कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखें, ये बात बिल्कुल सही है। नून लीग के ख़िलाफ़ जो चीज़ें अवाम के दिल में जो एक पूरी लिस्ट बनी हुई है ना, एक शीट बनी हुई है, उसमें मेरा ख्याल है कि ये सारा जो तमाशा हो रहा है कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला कर दिया, जी अदालतें क्या कर रही हैं, तो इस पर लोगों की फ्रस्ट्रेशन में, लोगों की बेचैनी में, परेशानी में और इजाफा हो रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि निज़ाम नंगा हो रहा है, निज़ाम बेनकाब हो रहा है, और ऐसे में फिर मेरा ख्याल है लोगों के पास कोई चारा नहीं है कि जिस दिन इलेक्शन होगा अपना ज़ाहिर है यहाँ पर आके आग तो लगा नहीं सकते और ना लगानी चाहिए, किसी को वो कुछ गालियाँ तो दे नहीं सकते, ना देनी चाहिए। तो उनके पास एक ही हल बचता है कि जिस दिन फिर इलेक्शन हो उस दिन वो फिर उन तमाम वो अपना गुस्सा जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर जाकर निकाल दें। और मेरा ख्याल है जो चीज़ें पिछले साल 25 मई से शुरू हुई थी, हुकूमत जाने से नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत भेजी गई थी, बिल्कुल सही है, कानून के मुताबिक भेज दी गई, आपने तरीक़ा तो एतमाद पेश की, कामयाब हो गई, ठीक है। लेकिन 25 मई से अवाम को जिस तरह से ट्रीट करने किया गया, उस दिन से लोगों के अंदर गुस्सा जो भर रहा है वो मुख्तलिफ मौके पर निकला भी है। कभी 18 जुलाई के इलेक्शन में निकला है, कभी फिर बाई इलेक्शन में निकला है, लेकिन अब जो चीज़ें जमा हो गई हैं मेरा ख्याल है कि ये नून लीग को हॉन्ट करेंगी। आप कह रहे हैं कि वो बैलेट पेपर पे निकालें, बैलेट पेपर पे अवाम निकल के गुस्सा निकालती है, वो कहते हैं क्या गारंटी है मैनेजमेंट नहीं होगी जब बाकी सारी चीज़ें? हाँ, देखिए, अगर लोगों ने वोट नहीं डाला नून लीग को और फिर भी लोग नून लीग का वोट निकल आया और हुकूमत नून लीग की बन गई, तो फिर देखें पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है ना, फिर ये खुदा ना खासा इससे भी बुरी हालत में चलता रहेगा, फिर इसमें बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। फिर क्या मुल्क ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी? भाई जिस हुकूमत को अवाम की जो है वो हासिल ही नहीं होगी, कोई बात नहीं, गुजर जाए बाप गुजरेंगे तो जिस हुकूमत को अवाम का मैंडेट हासिल ही नहीं होगा वो कितना अर्सा निकालेगी और वो कैसे अवाम का मसाइल? अच्छा असद, ये भी बात हो रही है कि ये 10 साल प्लान है, कोई 5 साल प्लान पहले भी था, वो हमने पहले भी कही 10 साल पहले मैं यही कहने लगा था एग्जैक्टली कि ये 10 साल प्लान की जो रूमर्स है वो पहले भी थे। और उस टाइम हमने देखा कि 3.5 साल बाद जो है बिल्कुल माइंड चेंज हो गया, लेकिन जो है अब राइट नाउ फिर से गूंज है। चांद नवाब याद आ जाते हैं बार बार जब वो हम वो रिएक्ट नहीं कर कह नहीं सकते। देखें, हमारे यहाँ ना कोई भी चीज़ 10 साल के लिए होती है। मतलब नवाज शरीफ साहब को जो परवेज़ मुशर्रफ ने मुआहिदा करके भेजा था ना, वो भी 10 साल का था, लेकिन वो भी 10 साल पूरे नहीं हुए। और ये इमरान खान का भी हम सुनते थे कि 10 साल का प्लान है। तो ये पाकिस्तान के ना, वो कहते हैं न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया, कि यहाँ पे ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई आसेब बसता है और इसमें जो भी आता है वो आसेब, ऐसा कोई आसेब बसता है कि जो भी आता है वो यहाँ से चला जाता है। हमारे यहाँ की डायनामिक्स कुछ इस तरह की है। नवाज शरीफ साहब अपनी सरिश्त को तब्दील नहीं कर सकते, वो आएंगे तो एक मरतबा फिर नारा लगाएंगे कि सिविल सुपरमेसी जो है वो मेरी है और मैं हूँ जो फैसला करेगा। असल में मामलात ही ख़राब तब होते हैं कि जब इख्तियारात की जंग शुरू हो जाती है। नाज़रीन, नवाज शरीफ को 48 घंटों की ये जो ज़मानत है इसमें एक्सटेंशन मिल गई है। इसके बाद ये केस कैसे चलता है ये हम आपको यहाँ से आगाह करते रहेंगे। नैब ने बहरहाल कहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनकी जो है ज़मानत एक्सटेंड करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से। मज़ीद वीलॉग हम अपलोड करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।